हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग पीएल स्कूल में वेरिएबल और आउटपुट के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट हम जान लेते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। तो वेरिएबल एक स्टोरेज होता है जो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है। जैसे कि आपको किसी के नेम को स्टोर करना है, किसी के सैलरी को स्टोर करना है या फिर कोई कैलकुलेशन को स्टोर करना है, तो वहाँ पे आपको वेरिएबल की ज़रूरत होगी। तो नेक्स्ट हम वेरिएबल के सिंटैक्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देंगे वेरिएबल का नेम। यहाँ पे नेम में आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देंगे डेटा टाइप की वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, नंबर स्टोर होगा या कैरेक्टर स्टोर होगा या फिर कोई डेटा स्टोर होगा, तो यहाँ पे हम इसको बता देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है नॉट नल। तो ये हमारा ऑप्शनल होता है। अगर आप चाहते हैं कि वेरिएबल को कोई खाली ना छोड़े, इसमें डेटा होना ही चाहिए, तो यहाँ पे आप नॉट नल लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है इनिशियल वैल्यू। तो अगर आप वेरिएबल को शुरू में ही कोई वैल्यू देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हैं। ये भी हमारा ऑप्शनल होता है। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पीएल एसक्यूएल का ब्लॉक है डिक्लेयर, बिगिन और एंड। और जितने भी वेरिएबल होते हैं वो डिक्लेयर सेक्शन में क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वेरिएबल का नेम दिए हैं वी एम्प्लॉय आईडी। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। और इसका डेटा टाइप बता दिए नंबर, और इसको कोई भी वैल्यू हम नहीं दिए हैं। नेक्स्ट वेरिएबल का नेम दिए हैं भी नेम, और इसका डेटा टाइप दे दिए हैं वेर कैट 2, और इसका साइज दे दिए हैं 5, और इसको भी कोई वैल्यू असाइन नहीं किए हैं। नेक्स्ट वेरिएबल है भी सैलरी, और इसका डेटा टाइप दे दिए हैं नंबर, और इसमें मैं वैल्यू डाल दिया हूँ 50,000। और आपको वैल्यू को असाइन करने के लिए आपको कोलन और इक्वल टू का साइन देना पड़ेगा। नेक्स्ट वेरिएबल बनाया है भी एज, और इसका डेटा टाइप दे दिए हैं नंबर, और इसको भी असाइन कर दिए हैं 24। तो यहाँ पे हमने 4 वेरिएबल्स को क्रिएट किए हैं, जिसमें 2 वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन नहीं किए हैं और 2 वेरिएबल्स को हमने वैल्यू को असाइन किया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आउटपुट के बारे में। तो पीएल एसक्यूएल में आउटपुट को दिखाने के लिए डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन का यूज किया जाता है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। और यहाँ पे आप मैसेज को दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मैसेज को दिखा सकते हैं, या फिर कोई वेरिएबल के डेटा को दिखाना चाहते हैं तो उसको भी दिखा सकते हैं। और अगर आपको मल्टीपल आउटपुट को दिखाना है तो 2 बार आपको पाइप का साइन देना पड़ेगा। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने डिक्लेयर सेक्शन में कुछ वेरिएबल को क्रिएट किए हैं, तो उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट वेरिएबल हमारा है भी एम्प्लॉय आईडी, और इसका डेटा टाइप दे दिए नंबर, और इसको वैल्यू असाइन कर दिए 101। नेक्स्ट वेरिएबल क्रिएट किए हैं भी नेम, और इसका डेटा टाइप दे दिए वेर कैट 2, और इसका साइज दे दिए 50, और इसको वैल्यू असाइन कर दिए छोटू। नेक्स्ट वेरिएबल बनाए हैं भी सैलरी, और इसमें डेटा टाइप दे दिए हैं नंबर, और इसमें वैल्यू असाइन कर दिए 50,000। नेक्स्ट वेरिएबल बनाया है भी एज, और इसका डेटा टाइप डाल दिए नंबर, और इसमें वैल्यू डाल दिए 24। और उसके बाद यहाँ पे बिगिन सेक्शन में यहाँ पे सभी वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करवाया है। तो यहाँ पे लिखे हैं dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और उसके बाद यहाँ पे मैसेज शो करवा दिए कि एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे सेपरेटर दिए हैं, और यहाँ से वेरिएबल का नेम बता दिए हैं भी एम्प्लॉय आईडी। तो ये क्या करेगा, पहले मैसेज को प्रिंट करेगा एम्प्लॉय आईडी, और उसके बाद भी एम्प्लॉय आईडी में जो भी वैल्यू रहेगा उसको दिखा देगा। उसी तरह से आगे नेम, सैलरी और एज को प्रिंट करवा लिए हैं। तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा एम्प्लॉय आईडी 101, नेम आ जाएगा छोटू, सैलरी आ जाएगा 50,000, और एज आ जाएगा 24। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिक्लेयर ब्लॉक बनाते हैं, और इसमें मैं वेरिएबल बना देता हूँ एम्प्लॉय आईडी, और इसका डेटा टाइप डाल देता हूँ नंबर, और इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ 101। नेक्स्ट वेरिएबल बनाता हूँ नेम, और इसका डेटा टाइप डाल देता हूँ वेर कैट 2, और इसका साइज डाल देता हूँ 20, और इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ छोटू। नेक्स्ट वेरिएबल में बनाता हूँ सैलरी, और इसका डेटा टाइप डाल देता हूँ नंबर, और इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ 50,000। नेक्स्ट मैं बिगिन सेक्शन बनाता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे बिगिन, और यहाँ पे हम आउटपुट को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और यहाँ पे मैं मैसेज को प्रिंट करवा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे सेपरेटर लगाएंगे, और यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे एम्प्लॉय आईडी को। नेक्स्ट मैं नेम को प्रिंट करवा लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। उसके बाद मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ कि नेम इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखेंगे नेम इक्वल टू, और उसके बाद लगाएंगे सेपरेटर
और किसको प्रिंट करवाना है, तो नेम को, तो यहाँ पे लिख देंगे नेम, लगाएंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं सैलरी को प्रिंट करवा लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और यहाँ पे मैं मैसेज को प्रिंट करवा देता हूँ सैलरी, और उसके बाद लगाएंगे सेपरेटर, और यहाँ पे सैलरी को प्रिंट करवा देंगे, लगाएंगे सेमीकोलन, उसके बाद लिखेंगे एंड और लगाएंगे सेमीकोलन। और अगर मैं इसको रन करवाऊँ तो ये हमारा आउटपुट नहीं देगा, तो इसको हम यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं इसको रन करवाने के बाद ये हमारा आउटपुट नहीं दिया। तो आउटपुट दिखाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा सेट सर्वर आउटपुट, और उसके बाद लिखेंगे ऑन और लगाएंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे पहले सर्वर आउटपुट को ऑन करना पड़ेगा, तभी ये हमारा आउटपुट दिखाएगा। अगर इसको आप ऑन नहीं करेंगे तो ये हमारा क्या करेगा, आउटपुट नहीं दिखाएगा। तो इसको यहाँ से पहले करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। नेक्स्ट मैं ऊपर वाले को रन करवा लेता हूँ, इसको करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है एम्प्लॉय ID इक्वल टू 101, नेम आ गया छोटू, और सैलरी आ गया 50,000। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है, तो उसको पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय, लगाते हैं सेमीकोलन, और इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा एम्प्लॉय टेबल यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि जिसका डिपार्टमेंट ID 10 है उसका एम्प्लॉय ID नेम, डिपार्टमेंट ID और सैलरी हमें शो कर जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले मैं वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे पहले डिक्लेयर सेक्शन बनाएंगे, और यहाँ पे मैं वेरिएबल बना देता हूँ एम्प्लॉय ID, और इसका डेटा टाइप डाल देते हैं नंबर। नेक्स्ट वेरिएबल बनाते हैं एम्प्लॉय नेम, और इसका डेटा टाइप डाल देते हैं var_2, और इसका साइज डाल देते हैं 20। नेक्स्ट वेरिएबल बनाते हैं डिपार्टमेंट ID, और इसका डेटा टाइप डाल देते हैं नंबर। और नेक्स्ट वेरिएबल बनाते हैं सैलरी, और इसका डेटा टाइप डाल देते हैं नंबर। उसके बाद मैं बिगिन सेक्शन को क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ से लिखेंगे बिगिन, और यहाँ से जिसका डिपार्टमेंट ID 10 है तो उसके डेटा को पहले हम फेच करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, क्या क्या सेलेक्ट करना है, तो एम्प्लॉय ID कॉमा नेम कॉमा डिपार्टमेंट ID कॉमा सैलरी, और उसके बाद लिखेंगे इनटू, और किस किस वेरिएबल में स्टोर करना है, तो यहाँ पे वेरिएबल का नेम देंगे। तो एम्प्लॉय ID को स्टोर करना है EID में, नेम को स्टोर करना है ENAME में, और डिपार्टमेंट ID को स्टोर करना है DID में, और सैलरी को स्टोर करना है सेल में। उसके बाद यहाँ पे टेबल का नेम बता देंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय, और उसके बाद किसका डेटा को एक्सेस करना है, तो जिसका डिपार्टमेंट ID 10 हो। तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर डिपार्टमेंट ID इक्वल टू 10, लगाएंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट ID और सैलरी को प्रिंट करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और यहाँ पे मैं मैसेज को प्रिंट करवाता हूँ, तो मैसेज में डाल देता हूँ एम्प्लॉय ID, तो यहाँ से लिखेंगे एम्प्लॉय ID इक्वल टू, और यहाँ से मैं प्रिंट करवा दूंगा EID को, तो लगाएंगे यहाँ पे सेपरेटर और बता देंगे EID, और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। तो इस लाइन को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और नीचे करते हैं पेस्ट। नेक्स्ट मैं प्रिंट करवाता हूँ एम्प्लॉय नेम को, तो यहाँ लिखेंगे नेम, और यहाँ पे कर देंगे ENAME। नेक्स्ट मैं फिर से कर लेता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा डिपार्टमेंट ID, तो यहाँ पे लिखेंगे डिपार्टमेंट ID, और यहाँ से वेरिएबल को बता देंगे डिपार्टमेंट ID। नेक्स्ट मैं प्रिंट करवा लेता हूँ सैलरी को, तो यहाँ पे लिखेंगे सैलरी इक्वल टू, और यहाँ पे मैं वेरिएबल को बता दूंगा सैल, और लास्ट में यहाँ पे लगाएंगे एंड सेमीकोलन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले मैं वेरिएबल को क्रिएट कर रहा हूँ EID, ENAME, DID और सैलरी। उसके बाद मैं यहाँ पे एक क्वेरी लिखा हूँ सेलेक्ट एम्प्लॉय ID नेम डिपार्टमेंट ID सैलरी, और उसके बाद लिखे इनटू EID, ENAME, DID सैल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट ID इक्वल टू 10। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एम्प्लॉय टेबल में जिसका भी डिपार्टमेंट ID 10 होगा उसका यहाँ से एम्प्लॉय ID नेम, डिपार्टमेंट ID और सैलरी को सिलेक्ट करेगा, और यहाँ से EID, ENAME, DID और सैलरी में स्टोर कर देगा। और नेक्स्ट यहाँ से हम क्या किए, चारों वेरिएबल को प्रिंट करवा लिए। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट और करवाते हैं रन।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है। एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय नेम छोटू, डिपार्टमेंट आईडी 10 और सैलरी 6000। तो इस तरह से पीएल स्क्यूएल में वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और आउटपुट को देखते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।